वैसे लोग जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं वो वीडियो को अंत तक देखेंगे, या फिर आगे अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहती हैं तो पहले भाई वीडियो देख लो, उसके बाद लेना ना लेना डिसाइड कर लेना। क्योंकि एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है, कुल 5 तरीकों का अपडेट है जिसमें कुछ नया चार्ज जोड़ा गया है और कुछ बेनिफिट को कम कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जिससे क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या कुछ अपडेट किया गया है, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 5/3/2023 से जो भी बदलाव किया जा रहा है वो लागू होगा। और जिसमें सबसे पहला अपडेट है रेंट पेमेंट को लेकर। अक्सर आप लोग देखते होंगे और सारे बैंक भी रेंट पेमेंट को लेकर चार्जेस लागू कर चुकी है और लागू कर रही है। अब एक्सिस बैंक भी पीछे नहीं है, एक्सिस बैंक भी रेंट पेमेंट पर 1% की चार्ज लागू की है, जो कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन के हिसाब से कैपिंग 1500 का दिया गया है। मतलब आप रेंट पेमेंट करेंगे 1% की चार्ज प्लस में आपको टैक्स लगेगा और वहां पर एक ट्रांजेक्शन पर मैक्सिमम 1500 तक के चार्ज किया जाएगा। देख लो भाई, एक क्रेडिट कार्ड से आप रेंट पेमेंट करोगे तो बैंक इधर लेगा, फिर आप किसी एप्लीकेशन से रेंट पेमेंट करोगे तो उधर भी चार्ज लगता है। कुल मिलाकर धज्जिया उड़ गया। उसके बाद एक्सिस बैंक डायनेमिक करेंसी कन्वर्सन चार्ज जोड़ा है, DCC। ये क्या होता है वो समझिए, जिसमें आपको 1% की चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर किसी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करती हैं तो वहां पर आपको चार्ज देना पड़ता है, जो कि यहाँ पर 1% की लागू कर दिया है एक्सिस बैंक ने। अगर ये भी बात बताया गया है कि इंडिया के बाहर की वो कंपनी है और इंडिया में कार्य कर रही है तो वहां पर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही करोगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कंपनी है, इसलिए वहां पर भी आपको मार्कअप फी 1% के देना पड़ेगा और टैक्सेस भी आपको देना पड़ेगा, जिसमें एक क्रेडिट कार्ड को इससे बाहर रखा गया है। उसके बाद जो अपडेट आया है वो माइलस्टोन बेनिफिट को लेकर आया है। यदि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से स्पेंड करती हैं तो माइलस्टोन आपको मिलती हैं, जिसमें जैसे 2 लाख रुपया स्पेंड करती हैं तो गिफ्ट वाउचर मिलता है वगैरह वगैरह, माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है। तो इनका ये कहना है कि अगर आप यहाँ पर जो रेंट पेमेंट करते हो या फिर वॉलेट ट्रांजेक्शन जैसे पेटीएम वॉलेट में ऐड मनी कर लिए, उसके बाद आप फोन पे वॉलेट में कर लिए, अमेजॉन पे के वॉलेट में कर लिए, इन सभी पर अगर आप लोड मनी करती हैं या फिर रेंट पेमेंट करती हैं और उस तरीका से आप ट्रांजेक्शन करती हैं, माइलस्टोन कंप्लीट करती हैं, तो उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अलग प्रकार के जो ट्रांजेक्शन रहेंगे जैसे माइलस्टोन 1 लाख या फिर 2 लाख के ट्रांजेक्शन पर कंप्लीट होता है तो उस स्थिति में मिलेगा, लेकिन रेंट पेमेंट और वॉलेट वाला में नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एनुअल फी रिवर्सल, जो कि आप लोगों को मालूम होगा काफी सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिस पर 1.5 लाख 2 लाख रुपया आप स्पेंड करते हो साल में, तो जो उसका सालाना चार्ज होता है 500 प्लस GST या फिर इससे ज्यादा या फिर इससे कम, वो रिवर्स कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। लेकिन ये पहले हम लोग कर पाते थे, या तो रेंट पेमेंट करे या फिर वॉलेट में लोड मनी करे, ट्रांजेक्शन काउंट हो जाता था। लेकिन अब बताया गया है कि अगर रेंट पेमेंट आप किए हैं या फिर वॉलेट में ट्रांजेक्शन किए हैं, ऐड मनी वगैरह किए हैं, तो वहां पर वो काउंट नहीं होगा। अदर प्रकार के स्पेंड करेंगे तो ही वहां पर काउंट होगा। चाहे आप 10 लाख रुपया तक स्पेंड कर लो रेंट पेमेंट या फिर वॉलेट ट्रांजेक्शन करके, भाई एनुअल फी रिवर्सल नहीं होगा। रिवर्सल तब होगा जब ये दोनों कैटेगरी के ट्रांजेक्शन को छोड़कर आपने वहां पर कंप्लीट किया है। के साथ ही ये भी बता दिया गया है कि जिस क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं उसमें इंश्योरेंस पेमेंट आप करेंगे तो कोई एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, जो कि एक्सिस बैंक का एज रिवॉर्ड पॉइंट आता है, आप सभी को मालूम होगा। तो अगर आप इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन करती हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट वगैरह करती हैं, तो कोई रिवॉर्ड आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ये बता दिया गया है कि 5/3/2023 से पहले अगर आपने रिवॉर्ड अर्न कर रखा है तो भाई वो खत्म नहीं किया जाएगा, वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन 5/3/2023 के बाद जो है आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा इंश्योरेंस पेमेंट पर। ये जितने भी ट्रांजेक्शन है वो मर्चेंट कैटेगरी कोड पर डिफाइन होता है, जो कि मर्चेंट कैटेगरी कोड जो है रेंट पेमेंट के लिए अलग, इंश्योरेंस सर्विस के लिए अलग और वॉलेट के लिए अलग। तो जो भी आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करती हैं वो MCC यानी मर्चेंट कैटेगरी कोड बताता है कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कौन से कैटेगरी पर हुआ है, और उसी से ये लोग जान पाती हैं कि आपने रेंट पेमेंट किया, इंश्योरेंस पेमेंट किया या फिर वॉलेट ट्रांजेक्शन किया। चलिए अब बात करते हैं जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर बहुत बड़ा अपडेट है इसके बारे में।
तो वैसे तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप जानते ही होंगे कि उस पर डायरेक्ट कैशबैक मिलता है और वो कैशबैक आपको सीधे आउटस्टैंडिंग अमाउंट में जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर 1000 रुपया का कैशबैक आपको दिया गया है तो वो 1000 रुपया कम करके आपको पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक दे दिया जाता है। अब इसमें ये सारा चीजें एप्लीकेबल होगा, रेंट पेमेंट वाला अभी तक जो भी मैंने बताया वो सब एप्लीकेबल होगा। बस इसमें एक और चीज जोड़ दिया गया है कि दोस्तों, यदि आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करती हैं या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करती हैं, एजुकेशन पेमेंट करती हैं, तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। देखो, बिल पेमेंट पर मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन यूटिलिटी बिल पेमेंट पर भी ये कैशबैक नहीं दे रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर समझ लो कि किस तरह के बेनिफिट को धज्जिया उड़ाया गया। दूसरा नंबर ये भी अपडेट दिया गया है कि आप लोग जैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करती हैं, तुरंत आपको मैसेज मिल जाता है आप 5% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो इस ट्रांजैक्शन पर, या फिर 4% या फिर 1.5%। अब इनका कहना है कि हम हर ट्रांजैक्शन के बाद मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है, मैसेज पर मैसेज गिरने लगता है, ठीक है। और फिर बाद में अगर प्रोडक्ट वगैरह कैंसिल होता है तो कैशबैक भी नहीं दिया जाता है। तो इन्होंने फैसला किया है कि आपको महीने में मात्र एक बार मैसेज करेंगे। जब आप अर्न करोगे तो हम बता देंगे आपको एसएमएस के माध्यम से कि आपका इतना इतना कैशबैक हुआ, इतना तारीख से इतना तारीख का, इस महीने का आपको क्रेडिट कर दिया गया है। तो ये महीने में मात्र एक बार करेंगे एसएमएस, और आपको ये सूचित करेंगे कि हाँ इतना कैशबैक हुआ है। बाकी आप स्टेटमेंट में जाकर चेक कर सकते हो कि कितने ट्रांजैक्शन पर कितना मुझे कैशबैक मिला है, कितने प्रतिशत के अनुसार। इन्होंने ये भी कहा है कि 5/3/2023 से पहले आपने जो भी यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करके कैशबैक अर्न किया है वो अनअफेक्टेड होगा, मतलब उसे खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन 5/3/2023 से जब ये लागू हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देख लो भाई, पूरा तरह से बेनिफिट की धज्जियां उड़ा दी गई है। पहले लोग ट्रांजेक्शन करते थे, वहां पर एनुअल चार्ज भी रिवर्स कर दिया जाता था, लेकिन अब हर चीज में टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया गया है। सोच लो आपको क्या करना है। इसका तोड़ इतना ही है कि आप रेंट पेमेंट और वॉलेट ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी ट्रांजैक्शन करेंगे, बेनिफिट मिलेगा। यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह को छोड़कर आप ऐसे ट्रांजैक्शन करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से यूटिलिटी वाला नहीं होना चाहिए था। बाकी आपको क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर सूचित करें। धन्यवाद।